हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेघा मैम ऑफिशियल चैनल। दिस इज मेघा और आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स? निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म में सबसे अधिक संरक्षित होता है? ऑप्शन ए पॉलन ग्रेन्स, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वेल प्रिजर्व्ड जो होता है वो होता है ऑप्शन ए पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आर बेस्ट प्रिजर्व्ड इन फॉसिल फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाहर की जो एक्साइन है, लेयर जो है, आउटर वॉल जो है, जिसे हम एक्साइन कहते हैं, ये एक हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, एसिड, एंजाइम्स, माइक्रोबियल अटैक। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये लगभग हर चीज से क्या है, रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जल्दी से डिके होते ही नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कभी डिके होते ही नहीं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रिजर्व रहते हैं। हेंस पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस ड्यूरिंग। मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर कब होती है? ऑप्शन ए प्रोफेज 1, ऑप्शन बी प्रोफेज 2, ऑप्शन सी इंटरफेस, या ऑप्शन डी इंटरकाइनेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। इट स्पेसिफिकली टेक प्लेस इन पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की पैकेटीन स्टेज में ये देखने को मिलती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। दिस रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन, और इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होता है और इंक्रीज होता है जेनेटिक वेरिएशन। तो क्वेश्चन हमें और भी बहुत सारे तरीकों से देखने को मिल सकता है, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो किस स्टेप की वजह से आता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मियोसिस में प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से हमें रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मियोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1905। 1905 में मियोसिस को पहली बार डिस्क्राइब करा गया था। क्रॉसिंग ओवर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मियोसिस 1, और मियोसिस 1 का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो हम कह सकते हैं कि मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में पैकेटीन स्टेज पर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन। न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए पिजन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी फ्रॉग, या ऑप्शन डी शार्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पिजन। न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं बर्ड्स का। न्यूमेटिक बोन्स आर हॉलो बोन्स फिल्ड विद एयर कैविटी। न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं और एयर कैविटीज से फिल्ड होती हैं। ये किस में देखने को मिलती हैं? ये मोस्टली बर्ड्स में ही देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल पिजन। दीज बोन्स रिड्यूस द बॉडी वेट। ये इस तरीके की बोन्स जो होती हैं बॉडी के वेट को रिड्यूस कर देती हैं, जो कि फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। न्यूमेटिक बोन्स आर कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट होती हैं और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वॉल्वॉक्स इज अ। वॉल्वॉक्स क्या है? ऑप्शन ए यूनिसेलुलर फॉर्म, ऑप्शन बी फिलामेंटस फॉर्म, ऑप्शन सी पैरेनकाइमेटस फॉर्म, ऑप्शन डी कॉलोनियल फॉर्म। तो वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स जो है वो एक प्रकार का कॉलोनियल फॉर्म है। वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का ये कॉलोनियल फॉर्म है। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज कंटेनिंग मेनी सेल्स। ये स्फेरिकल कॉलोनी बनाती हैं जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। ऑल सेल्स आर अरेंज्ड इन पेरिफेरी ऑफ द कॉलोनी। सारे के सारे सेल्स जो हैं कॉलोनी की पेरिफेरी पे, यानी बाउंड्री पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं।
ईच सेल बियर फ्लैजिला, हर सेल में फ्लैजिला पाया जाता है, विच हेल्प इन कलेक्टिव मूवमेंट, जो कि इनके कलेक्टिव मूवमेंट यानी एक साथ मूवमेंट में हेल्प करती है। तो वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स एक प्रकार का कॉलोनियल फॉर्म है ग्रीन एल्गी का। क्वेश्चन नंबर 15, पुक्सीनिया कॉजेज। पुक्सीनिया जो होता है ये क्या कॉज करता है? ऑप्शन ए रस्ट डिजीज, ऑप्शन बी स्मट डिजीज, ऑप्शन सी विल्ट डिजीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पुक्सीनिया जो है वो एक फंगल एजेंट है जो कि कॉज करता है ऑप्शन ए रस्ट डिजीज। पुक्सीनिया इज फंगल जिनस दैट कॉज रस्ट डिजीज इन प्लांट। पुक्सीनिया जो है वो एक फंगल जीनस है जो कि रस्ट डिजीज कॉज करती है प्लांट में। पक्सीनिया ग्रामिनिस, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया स्टिरिफॉर्मिस, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया रिकॉन्डिता, ब्राउन रस्ट। Therefore, Puccinia cause rust disease. Question number 16. Water vascular system is a trait of. Water vascular system जो है वो किसका trait है? Poriferans, mollusk, ऑप्शन सी इकाइनोडर्म्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है ऑप्शन सी इकाइनोडर्म्स में। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो यूनिक फीचर है इकाइनोडर्म्स का। इट कंसिस्ट ऑफ मेड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल एंड ट्यूब फीट। इसमें क्या क्या पाया जाता है? मेड्रिपोराइट पाया जाता है, स्टोन कैनाल्स पाए जाते हैं, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल और ट्यूब फीट पाया जाता है। वाटर एंटर करता है मेड्रिपोराइट से, सर्कुलेट करता है पूरे सिस्टम में और सिस्टम जो है हेल्प करता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और फूड कैप्चरिंग में। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। हेट्रोस्पोरी जो है वो इनमें से किन एग्जाम्पल्स में मिलती है? ऑप्शन ए लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला, ऑप्शन बी सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम, ऑप्शन सी इक्विसेटम एंड मार्सेलिया, ऑप्शन डी सेलेजिनेला एंड मार्सेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सेलेजिनेला एंड मार्सेलिया। हेट्रोस्पोरी इज अ कंडीशन इन विच टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस। हेट्रोस्पोरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो सेलेजिनेला और मार्सेलिया जो हैं वो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। ये टेरिडोफाइट्स हैं और अदर टेरिडोफाइट्स जैसे कि लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ये क्या हैं? ये होमोस्पोरस होते हैं। देयरफॉर सिर्फ सेलेजिनेला और मार्सेलिया में ही हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज। ब्रायोफाइट्स को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी फेनेरोगैम्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दे ग्रो ऑन लैंड। ये बड़े तो लैंड पर होते हैं लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। देयर मेल गैमेट्स आर मोटाइल। इनके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और नीड वाटर टू रीच द फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। तो ये क्या शो करते हैं? ट्रांजिशनल नेचर शो करते हैं बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। सिट्रस कैंकर जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए सूडोमोनास, ऑप्शन बी ज़ेंथोमोनास, ऑप्शन सी बैसिलस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ज़ेंथोमोनास। सिट्रस कैंकर एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कॉज करता है ज़ेंथोमोनास सिट्री और इस डिजीज़ में ज़्यादातर सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं जो कि इनके पत्तियों पे लेसन्स क्रिएट कर देता है। पत्तियों पे, स्टेम पे, फ्रूट्स पे गांठ जैसी क्रिएट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस जो है वो किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई,
ऑप्शन सी लाइकेंस, ऑप्शन डी मॉस। लिटमस जो है वो हमें किससे मिलती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लाइकेंस से हमें देखने को ये मिलती है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। रोसला और लेक्नोरा से हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिटमस जो है वो एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होता है।